अगर आपकी कोई पुरानी दीवार है और उसका कलर जो है वो पूरी तरह से निकल चुका है या फिर आप उसे एक फ्रेश लुक देना चाहते हो और ये चाहते हो अपने आप से उस दीवार को पेंट कराना, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए होता है, राइट प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि दीवार को कलर देना उतना मुश्किल काम नहीं होता है, पर सही स्टेप्स आपको फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम दीवार को पेंट किस तरह से देना है ये तो जानेंगे, साथ में वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये भी जानेंगे कि अगर आपकी कोई एक दीवार है और उसके ऊपर आप पेंट करते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जो कि है मटेरियल। देखिए दोस्तों, सामान की लिस्ट सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है सैंड पेपर, जिसमें कि आप 120 या फिर 150 ग्रेड का सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में आपको थोड़ी सी पुट्टी और पीओपी चाहिए होगी। आपको तीसरा मटेरियल जो चाहिए होगा वो है मास्किंग टेप, साथ में आपको कुछ पुराने न्यूज़पेपर भी चाहिए होंगे। और दीवार के ऊपर आप जो पेंट अप्लाई करने वाले हो उसके लिए आपको ब्रश और रोलर इनकी जरूरत होगी। उसके बाद आपको प्राइमर चाहिए होगा, साथ में आपको पेंट की भी जरूरत पड़ेगी। पेंट में एक चीज ध्यान में रखिए कि जो पेंट की शेड आपने फाइनल की है वो दुकान में से ही अगर आप बना के लाते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पेंट जो है वो प्लेन व्हाइट कलर आता है डब्बे में, उसके अंदर आपको स्टेनर डालना पड़ता है जिससे कि आपकी मनचाही शेड बन सके। तो ये अगर आप दुकानदार के पास से बना के लाते हो तो इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर शेड मिल सकती है। अपने आप से जब आप स्टेनर को मिक्स करने के लिए जाओगे तो शेड ऊपर नीचे हो सकती है, कभी कभी पेंट की क्वांटिटी कम होती है और स्टेनर अगर ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में शेड जो है वो काफी ज्यादा डार्क हो सकती है, जिससे कि आपके पेंट का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए दुकानदार के पास से ही शेड बनवा के लाइए। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है जो कि है सरफेस का प्रिपरेशन। देखिए दोस्तों, पेंटिंग से पहले आपको सरफेस को तैयार करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले आपके पास जो मास्किंग टेप है उसकी मदद से आपको स्विच बोर्ड, डोर फ्रेम, टाइल स्कर्टिंग ऐसी चीजों को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जब पेंट करते समय दाग गिर जाते हैं पेंट के तो उन्हें आपको वापस से क्लीन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो चीजें पेंट की वजह से खराब हो सकती है उनके ऊपर आपको मास्किंग टेप से कवरिंग जरूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद फ्लोर को आपको अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर या फिर प्लास्टिक शीट की मदद से अच्छे तरीके से ढक लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दीवार के ऊपर पेंट करते हैं तो हमारा पेंट जो है वो फ्लोर के ऊपर गिरता है और वापस से हमें उस फ्लोरिंग का क्लीनिंग करना पड़ता है। तो क्लीनिंग के झंझट से बचने के लिए आपको मास्किंग टेप और फ्लोरिंग को कवर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है जो कि है सैंडिंग एंड रिपेयर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मुंह को कपड़े की मदद से या फिर मास्क की मदद से अच्छे तरीके से ढक लेना है। उसके बाद आपको 120 या फिर 150 नंबर का जो सैंड पेपर है उसके मदद से दीवार को हल्के हाथ से अच्छे तरीके से घिस लेना है। जब आप दीवार को अच्छे तरीके से घिस लेते हो उसके बाद जाकर आपको ये देख लेना है कि कहीं पर जो नेल होल है, क्रैक है या फिर डेंट्स है, तो उनको आपको पुट्टी और जो पीओपी है इन दोनों का 50-50% का मिक्स करके अच्छे तरीके से उन गैप के अंदर, उन क्रैक के अंदर और जो नेल होल है उनके अंदर अच्छे तरीके से भर देना है। जब आप पतरे की मदद से इसे अच्छे तरीके से भर देते हो तो थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब 1-2 घंटे बाद ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो वापस से आपको इसके ऊपर अच्छे तरीके से सैंडिंग यानी कि घिसाई जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि वहां पर टचअप पेंट करने के बाद दिखाई न दे, वो अपने दीवार के लाइन लेवल में आ जाए। उसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है जिसमें कि आप अपने दीवार के ऊपर प्राइमर कोट करते हो। आपके पास जो ब्रश और रोलर है उसकी मदद से आप प्राइमर को अपने दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो तो कम से कम आपको इसे सूखने के लिए 8 घंटे तक का समय देना चाहिए। 8 घंटे बाद जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा उसके बाद आता है हमारा पांचवा स्टेप जो कि है पेंट कोट। तो जब भी आप पेंट देना स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रश की मदद से जो कोई भी कॉर्नर है उनके ऊपर आपको अच्छे तरीके से पेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही आप रोलर से फास्ट पेंटिंग कर सकते हो पर कॉर्नर के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना आपके लिए सही ऑप्शन होगा। जब आप कॉर्नर को अच्छे तरीके से पेंट कर दोगे उसके बाद जाकर आपको रोलर की मदद से पूरी तरह से दीवार के ऊपर पेंट को अप्लाई करना है। रोलर के मदद से जब आप अपने दीवार के ऊपर पेंट करते हो तो काम आपका जल्दी होता है, साथ में आपको फिनिशिंग भी काफी अच्छी मिलती है। पर जब भी आप रोल से पेंट करने वाले हो तो बार बार रोल को मत उठाइए। जब आप पहला कोट अप्लाई करते हो तो आपको दीवार के ऊपर थोड़ा सा अनइवननेस लग सकता है, यानी कि वहां पर कुछ जगह पर डार्क, कुछ जगह पर थोड़ा सा लाइट कलर जो है वो दिखाई दे सकता है। पर चिंता मत कीजिए, सेकंड कोट के बाद ये चीजें कवर हो जाती है। अब क्या करना है, आपको पहला कोट अच्छे तरीके से जब सूख जाएगा उसके बाद जाकर आपको दूसरा कोट जो है उसे अप्लाई करना है। जब भी आप दूसरा कोट अप्लाई करते हो तो आपकी दीवार एकदम फ्रेश और स्मूथ दिखाई देने लगेगी।
और इस तरह से आप बहुत ही आराम के साथ अपने पुराने दीवार के ऊपर कलर कर सकते हो। और जब आपका कलर कंप्लीट हो जाएगा तो रोलर और ब्रश ऐसी चीजों को अच्छे तरीके से धो के रख लीजिए, जिससे कि वो आगे चल के भी काम में आ जाए। अब दोस्तों अगला सवाल ये आ जाता है कि अगर हम किसी एक दीवार के ऊपर रीपेंट करते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी कोई दीवार है जिसका साइज है 12 फीट बाय 10 फीट, तो उसके ऊपर अगर हम अपने आप से रीपेंट करते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्राइमर लगेगा जो कि 0.75 लीटर लगेगा, जिसका कॉस्ट हमने यहाँ पर 150 रुपए कंसिडर किया है। उसके बाद हमें पेंट लगेगा जो कि 2 लीटर तक लगने वाला है और उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से कंसिडर किया है। अब आप जो पेंट लोगे उसका कॉस्ट इससे कम या फिर ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमें स्टेनर की जरूरत पड़ेगी, तो स्टेनर हमने यहाँ पर 70 रुपए का कंसिडर किया है। उसके बाद हमें जो पुट्टी लगने वाली है उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर 60 रुपए कंसिडर किया है। 30 रुपए के हमें सैंड पेपर लग जाएंगे और हमारा जो रोलर और ब्रश है उसका कॉस्ट यहाँ पर हमने 350 रुपए तक कंसिडर किया है। आपके ये जो रोलर और ब्रश है ये आपको बाकी दीवारों का पेंट करने के लिए भी काम में आराम के साथ आ जाएंगे। अब अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 1060 रुपए। तो इतने में आप अपनी एक पुराने दीवार के ऊपर आराम के साथ अच्छे क्वालिटी का पेंट कर सकते हो। अब ये जो कलर का कॉस्ट है ये थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आप कौन सा कलर लेते हो, दीवार की साइज क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर। और हाँ, यहाँ पर आप अपने आप से पेंट करने वाले हो, इसीलिए हमने पेंटर का कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। अगर आप पेंटर का कॉस्ट इसमें जोड़ देते हो तो आपका खर्च और भी बढ़ जाएगा, पर इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया जरूर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।